बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ी बना रहे हैं हम, जो कि बहुत जल्दी झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। बस इसको काटने में थोड़ी सी मेहनत है। ये है ग्वार फली, यानी ग्वार की फली है। इसको हमने काट लिया है। काटने के बाद अब हमने इसको बॉईल करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसका पानी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बॉईल करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने आगे इसको पकाना कैसे है। फलियाँ गल गई थी, तो इसके बाद हमने इसको पानी में से निकालने के बाद निचोड़ लिया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होंगी। इनका मैंने पानी निकाल लिया है। अब मैंने 4 टेबल स्पून डाला है ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम लहसुन के जवे तकरीबन 5 से 6 इसको चॉप कर लेंगे, वो डाल देंगे। लहसुन डाल दिया है हमने। लहसुन अपना कलर चेंज कर लेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे फलियाँ। लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर डाल देंगे हम फली। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून भरकर। और साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर नमक 1 टीस्पून से थोड़ा कम। फलियाँ काटी, हमने बॉईल की। इसके बाद हमने इसको ठंडा कर लिया, इसका पानी निकाल दिया। उसके बाद हमने इसको बघार किया है लहसुन से। उसके अंदर डाल दी हमने फली, ऊपर से डाल दी हमने कुटी हुई मिर्च। इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। और लीजिए, आपकी झटपट ग्वार की फलियों की सब्ज़ी तैयार हो गई। अच्छा जी, इसके अंदर अगर ये बिल्कुल फीकी होती हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो आप हाफ इसके अंदर टीस्पून नहीं, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून डाली थी। आप ½ टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली और ऐड कर लीजिए। और जैसे अगर बच्चे हैं घर में तो फिर जितनी आपको मिर्च की मैंने क्वांटिटी बताया आप यही डाल लें। बट अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्च आप इसमें और ऐड कर लीजिए। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कीजिए और लीजिए, ये आपकी बन गई है सब्ज़ी। मैंने इसका नमक टेस्ट किया। मैंने आपको 1 टीस्पून से थोड़ा कम बताया था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। नमक इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून, मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने ये इसके अंदर जो हमने सॉल्ट ऐड किया है वो हो गया है 1 टीस्पून। फ्लेम को करते हैं ऑफ। सब्ज़ी हो गई हमारी तैयार। इसको हमने निकाल लिया है प्लेट में। ग्वार की फली हमने बना ली है। सब्ज़ी तैयार हो गई है। ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।